2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद भारतीय बाजार में जो सुनामी आई थी, वो कहानी तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन आज हम उस रिपोर्ट के एक ऐसे साइड इफेक्ट पर नजर डालेंगे जो अब एक बहुत बड़े करोड़ों डॉलर के कानूनी केस में बदल चुका है। ये कहानी है भरोसे की, डर की और बहुत सारे पैसों। 43 मिलियन डॉलर, जी हाँ, इतनी बड़ी रकम। और यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड जापान के सबसे नामी बैंकों में से एक पर तेज कर रहा है। इस सवाल का जवाब हमें सीधा उस कहानी पर ले जाता है जो भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी उथल-पुथल से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है एलारा कैपिटल से जुड़े एक फंड और जापान के जाने-माने बैंक नमूरा के बीच की कानूनी लड़ाई की। और ये केस कहीं और नहीं बल्कि लंदन की एक अदालत में चल रहा है। लेकिन देखिए, इस पूरे केस की जड़ को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस एक घटना पर जिसने इंडियन कॉर्पोरेट दुनिया में जैसे भूचाल हिला दिया था। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2023 की, जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के सनसनीखेज आरोप लगाते हुए अपनी रिपोर्ट निकाली थी। और बस इस रिपोर्ट के आते ही मार्केट में जो हुआ वो सुनामी से कम नहीं था। अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे और देखते ही देखते ग्रुप की मार्केट वैल्यू से 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा साफ हो गए। चारों तरफ बस डर और पैनिक का माहौल था। माहौल कुछ ऐसा था जैसे कोई ताश का महल भर भरा कर गिर रहा हो। हर कोई सहमा हुआ था। इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींच रहे थे और बैंक्स ये सोचने पे मजबूर थे कि भाई अब अगला कदम क्या होगा। और अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे दो मेन किरदारों की, एलारा कैपिटल का एक फंड और जापान का बैंक नोमुरा। चलिए देखते हैं कि इनके बीच क्या चल रहा था। तो देखिए, डील बड़ी सीधी सी थी। एलारा के फंड ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर एक बहुत बड़ा दांव लगाया था और इस दांव के लिए पैसा आया था नोमुरा से एक लोन के तौर पर। और इस लोन के गारंटी के तौर पर अडानी के वही शेयर नोमुरा के पास गिरवी रख दिए गए थे। जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मार्केट में तबाही मचाई, नोमुरा के दफ्तरों में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि उनके पास गिरवी रखे शेयरों की कीमत तेजी से गिर रही थी। बैंक को अपना पैसा डूबता हुआ दिख रहा था। लेकिन उनकी इस घबराहट की एक और भी बड़ी वजह थी, एक पुराना डर। नोमुरा के अधिकारियों के लिए ये सब जो हो रहा था वो कुछ जाना पहचाना सा था। उन्हें अपना एक पुराना जख्म याद आ गया था जो आज भी ताजा था। असल में सिर्फ 2 साल पहले 2021 में आर्केगॉस कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी के डूबने से नोमुरा को लगभग 3 बिलियन डॉलर का, जी हां, 3 बिलियन डॉलर का जबरदस्त घाटा हुआ था। और वो हादसा भी कुछ इसी तरह के जोखिम भरे दांव की वजह से ही हुआ था। तो इसी पिछले बुरे अनुभव के डर से नोमुरा ने एक ऐसा कदम उठाया जो अब इस पूरी विवाद की वजह बन गया है। कोर्ट के पेपर्स के मुताबिक नोमुरा ने तुरंत एलारा कैपिटल को एक मार्जिन कॉल किया। अभी मार्जिन कॉल क्या होता है? ये तब होता है जब गिरवी रखी चीज की कीमत गिरने पर लोन देने वाला और पैसे मांगता है ताकि इसका लोन सेफ रहे। तो नोमुरा ने अपने लोन को बचाने के लिए 5 मिलियन डॉलर कैश मांगे। एलारा का कहना है कि इस रकम को चुकाने के लिए एक प्लान पर दोनों की सहमति बन गई थी। लेकिन आरोप यह है कि नोमुरा ने उस प्लान को माना ही नहीं और घबराहट में, जब मार्केट बिल्कुल अपने लो पॉइंट पर था, उन्होंने एलारा के गिरवी रखे अडानी शेयरों को औने पौने दाम में बेच दिया। और नोमुरा की इस कथित जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एलारा के फंड को शेयरों की जबरन बिक्री से सीधे सीधे 13 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। और अब एलारा ने चुपचाप ये नुकसान सहने की बजाय पलटवार करने का फैसला किया। और इसी वजह से ये पूरा मामला अब एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है जो लंदन की अदालत में लड़ी जा रही है। तो अब मामला कुछ यूं है। एक तरफ एलारा कह रहा है कि नोमुरा ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ी और पैनिक में आकर शेयर बेच दिए, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ नोमुरा का कहना है कि मार्केट में जो असाधारण हालात थे उसमें अपनी पूंजी को बचाने के लिए उन्होंने जो किया वो पूरी तरह से सही और जरूरी था। तो ये पूरा केस अब इसी एक सवाल पर आकर टिक गया है, क्या ये एक बैंक की घबराहट में की गई गलती थी या फिर एक बेहद खराब बाजार में खुद को एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया एक समझदारी भरा कदम? ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का वो साइड इफेक्ट है जो दिखाता है कि एक रिपोर्ट का असर कितना गहरा और कितनी दूर तक जा सकता है।